हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूं, वर्गमूल। वर्गमूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। मैं समझता हूं आप वर्गमूल 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। 2 से 3 सेकंड के अंदर बस कुछ आपको रूल फॉलो करने हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए आप। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप वर्गमूल सेकंडों में निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी होगी, कुछ वर्गमूल है जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट्स देता हूं कि सबसे पहले आप 20 तक तो वर्ग याद कर लीजिए। 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं ताकि आपको जो कैलकुलेशन का टाइम है वो आपका बच जाए। 20 तक वर्ग आपको याद करने हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं, वो पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद बिल्कुल आसान 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आप सेकंडों में निकाल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम चलते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें पूर्ण संख्या जो हमारे पास दी गई है उसका इकाई का अंक होगा। उसको देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है। ठीक है ना। जो हमारी संख्या दी गई है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वर्ग जो संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो हमारे पास दी गई है, अगर उसका इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 होगा तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 होगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है। उसके अलावा कोई अंक नहीं हो सकता है, सॉरी। यदि जो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास दी गई है उसका इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल संख्या जो होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। और यदि पूर्ण वर्ग जो संख्या हमारे पास दी गई है उसका इकाई अंक 6 होगा तो 4 या 6 होगा वर्गमूल संख्या का। और यदि 9 होगा तो 3 या 7 होगा। लेकिन अगर हमारे पास दी गई संख्या जो है उसमें जो है उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 दिया हुआ है, 2, 3, 7 या फिर 8 दिया हुआ है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका पॉइंट में हमें निकालना पड़ेगा, वो हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और हमें उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्गमूल लिख दिए, वर्ग लिख दिए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये आपको याद करने हैं 20 तक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा याद कर सकते हो उसको। अब देखते हैं, अगर ये चीज आपकी याद है 20 तक और ये आपने याद कर लिया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको वर्गमूल निकालने से रोक सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो तो आप उसका सेकंडों में निकाल सकते हो, जो कंपटीशन में आता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम अरबों की बात करेंगे। ऐसी संख्या जो कंपटीशन में आती है, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, अगर हमें कैलकुलेशन के बीच में भी हमें पूर्ण कोई भी संख्या दी गई और उसका वर्गमूल निकालना है तो शॉर्टकट हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हम एक संख्या ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। 625, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दी गई संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। जो हमारा राइट साइड का हिस्सा होगा वो 2 का होगा, 2 अंकों का पहला पार्ट होगा और बची हुई जितने भी अंक होंगे उसका सेकंड पार्ट होगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि दी गई संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पहले 2 अंक होगा, यानी कि राइट साइड से पहले जो 2 अंक है उसका पहला पार्ट होगा और सेकंड पार्ट बची हुई जितनी भी संख्या होगी, जितने भी अंक होंगे सॉरी, उसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो पहला पार्ट है हमारा क्या है, 25, इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। अगर वर्गमूल संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक 5 होगा तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक कौन सा होगा, 5 होगा। यानी कि जो संख्या जो इसका वर्गमूल होगा, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा।
और सेकंड नंबर हम निकालने के लिए ये देखेंगे 156। 156 अगर ये दिया हुआ है तो हम 156 यहां से देखेंगे कि 156 किन दो संख्याओं के, किन दो वर्गों के बीच में आएगा। 156 कहां पे आएगा? ये 12 का 144 होता है, 13 का कितना होता है 169 और 156 इन दोनों के बीच में आएगा। तो उसमें से आपको छोटी संख्या लेनी है, यानी क्या लेना है? 12 लेना है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आएगा 156। 12 का वर्ग 144 है, 13 का यदि हम करते हैं तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा 156 से, तो इसलिए इसमें क्या लेना है? छोटे वाला लेना है, यानी कि 12। तो ये 12 यहां पे जाएगा, तो ये 125 का वर्ग है। काय का है? 125 का वर्ग होगा 15,625। बिल्कुल आसान है। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, दूसरी संख्या लेते हैं 39,204। ये जो दो संख्या 39,204 मैंने लिए, संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। राइट साइड से दो अंकों का पहला पार्ट होगा, बची हुई जितने भी अंक होंगे, बचे हुए जितने भी अंक होंगे उनका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये मैंने लिखा हुआ है। अगर इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 होगा, यानी कि या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, 2 होगा या फिर क्या होगा? 8 होगा। लेकिन हमें जो दहाई का अंक है वो अभी तक पता नहीं है, तो दहाई का अंक पता करने के लिए जो सेकंड पार्ट है 392, कितना है? 392। ये किन दो पूर्ण वर्गों की संख्या के बीच में आता है? 392। 392 का हम यहां से चेक करते हैं, 325 18 का वर्ग होता है, 19 का 361 होता है और 20 का 400, इन दोनों के बीच में आएगा ये, यानी कि 19 और 20 के बीच में आएगा, इसलिए इसमें से छोटा लेना है। 20 का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 19 का वर्ग जो होगा वो इससे कम होगा। तो यहां पे हम क्या लेंगे? 19 लेंगे। अब हमारे पास इसका जो वर्गमूल होगा, दो संख्या निकाल के आए हमारे सामने, 192 और 198। 192 और 198। अब कैसे पता करेंगे कि 192 होगा या 198 होगा? 192 का मतलब क्या होगा? यानी कि अगर मैं 192 लेता हूं तो ये लगभग 190 के लगभग है। कितने के लगभग है? 190। और 198 लगभग कितने के लगभग है? 200 के लगभग है, लगभग 200। और 190 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 19 का वर्ग मुझे पता है 361 और एक जीरो कितनी है? डबल जीरो। और अगर मैं 200 का वर्ग करता हूं तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400 और डबल जीरो हो जाएगी। तो ये किसके लगभग बराबर होगा? 361 के या 36,100 के या फिर 40,000 के? किसके लगभग बराबर होगा? 40,000 के ज्यादा नजदीक है। किसके लगभग ज्यादा नजदीक है? 39,204 जो संख्या है वो 40,000 के ज्यादा नजदीक है। 36,000 में और 39,000 में ज्यादा डिफरेंस है। जिसमें कम डिफरेंस होगा वही आपको संख्या लेनी है कि 200 अर्थात सेकंड 198 राइट। 198 इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो बहुत ही आसान है। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। यानी इसके हमने दो पार्ट किए। 4 का अगर इसके इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 या 8 होगा, 2 या फिर 8 होगा। और हमें अगर दहाई का अंक पता करना है तो दहाई का अंक पता करने के लिए जो 392 संख्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे। जो पूर्ण वर्ग हमने याद किए हुए हैं 20 तक, 25 तक याद कर लीजिए, 30 तक जितना बढ़ा सकते हो अच्छा है, उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। तो हमने देखा 392 कहां पे आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसमें से छोटी संख्या आपको लेनी है, यानी कि 19 का वर्ग 361 है और 20 का 400 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना है 19। तो हमने 19 ले लिया हमें, ठीक है ना। यानी कि तो 192 का वर्ग होगा ये, इसका वर्गमूल 192 होगा या फिर 198 होगा, ठीक है। तो 192 जो है लगभग 190 के लगभग में अगर हम बात करते हैं लगभग, और 198 लगभग 200 के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। 190 का वर्ग यानी कि 19 का वर्ग 361, एक जीरो की 2 जीरो आ जाएगी अगर हम इसका वर्ग करते हैं। और 200 का कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर होता है 400 और एक जीरो की डबल जीरो हो जाएगी। यानी कि ये 400 के 40,000 के ज्यादा नजदीक है 39,204 और 36,100 से ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। तो ये लेना है हमें, यानी कि सेकंड सही है, सेकंड का मतलब 198 इसका वर्गमूल सही होगा। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अभी देखो हम थर्ड संख्या की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आया होगा तो मैं जो तीसरी संख्या लेता हूं, देखो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। थर्ड संख्या लेते हैं हम।
तो थर्ड संख्या हमने ले ली है 2916। इसका हमें वर्ग निकालना है। देखो हम फटाफट करेंगे इसको। 16 है, यहाँ पे 29 है, दो पार्ट में निकल जाइए। 16 6 का है, 6 या 4 या 6 होगा, और यहाँ पे 29 है, पंजे पंजे 25, 6 6 36, ज्यादा हो जाएगा 6, 5 का आ जाएगा। और ये 54 या 56, 54 50 के लगभग यानी कि 2500, और 56 60 के लगभग यानी कि 3600, क्योंकि 60 का वर्ग कितना होगा 3600। तो ज्यादा के नजदीक किसके है, 2500 के या फिर 3600 के? 2500 के ज्यादा नजदीक है, तो ये 54 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? दोबारा देख लीजिए एक बार। 2916 मैंने दो उसके हिस्से किए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। 16 है, तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए अगर इसका इकाई अंक 6 होगा तो जो वर्गमूल संख्या है हमारी वो 4 या 6 उसका इकाई अंक होगा। इधर वाली संख्या 29 है, हम देखेंगे कि 29 जो है किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। 5 का वर्ग जो 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 5 हमें लेना है। 54 जो है उसको हम लगभग 50 लेंगे, यानी 50 का वर्ग हो जाएगा। 50 का वर्ग कितना होगा 2500, और ये 56 जो है इसको ले लेंगे 60, 60 का वर्ग होगा 3600। ज्यादा नजदीक किसके है, 2500 के ज्यादा नजदीक है, अर्थात पहली वाली संख्या इसका वर्गमूल संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। एक संख्या और ले लेते हैं। तो एक संख्या और ले लेते हैं, हमारे पास दूसरी संख्या है 4225। 4225 दो इससे करेंगे, 25 है, इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 42 है, 6 6 36, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा 7, तो 6 लेना है, अर्थात 65 का होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? ऐसे ही आप और भी संख्या लेके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या ले लेते हैं, इसका आप बताइएगा। मैं एक संख्या ले लेता हूं, इसका वर्गमूल बताइए। इसका वर्गमूल क्या होगा तो देख लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो उसका जो हमारा वर्गमूल होगा वो पॉइंट्स में आएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक थी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आपको जो वर्गमूल है, वर्ग जो है वो कम से कम आपको 20 तक याद करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। कैलकुलेशन का टाइम कम होगा और आप जल्दी से जल्दी इसको निकाल भी पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए